हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन देखें। हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लिया, जैसे मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, आपने क्या करा, इसका कैल्शियम साल्ट लिया और इसका ड्राई डिस्टिलेशन किया। तो जब इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ड्राई डिस्टिलेशन से आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, इसके कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर आपको कीटोन मिलेगा। किस तरह से होती है रिएक्शन, उसको भी हम जरा देख लेते हैं। देखिए, ये हमने इसके कैल्शियम साल्ट को लिया और इसका ड्राई डिस्टिलेशन किया। तो गर्म करने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है और क्या मिलता है आपको, ठीक है। जब कभी आप क्या करते हैं, इसके कैल्शियम साल्ट का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट का आप ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो ड्राई डिस्टिलेशन करने पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है और क्या मिल जाता है आपको, कीटोन, RCOR RCOR। इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए, चलिए, तो आपने इस तरह से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर आपको कीटोन मिल रहा है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट निकल रहा है। अब अगर मैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मान लीजिए फॉर्मिक एसिड ले लूँ स्पेसिफिकली, अगर मैं स्पेसिफिकली क्या ले लूँ, फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन से आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलना है। क्या मिलना है आपको, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होगी जरा उसको भी हम समझ लेते हैं। ये हमने फॉर्मिक एसिड लिया, ये फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट, जब इसके कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ये यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह से निकल जाएगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से हमको कंपाउंड मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर हम दोनों कंपाउंड का मिक्सचर ले लें, अगर मान लीजिए एक फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लें और एक किसी हायर कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लें, जैसे देखिए ये आपने कोई हायर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, ये कोई आपने हायर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसके साथ में आपने फॉर्मिक एसिड ले लिया और इसके कैल्शियम साल्ट का आपने ड्राई डिस्टिलेशन किया, तो इसे गर्म करने पर क्या होगा, वही बात होगी, वही कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप क्या करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट लेते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट को लेते हैं और आप उनके ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो आपको उस केस में कीटोन मिलेंगे। अगर कोई आप फार्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लेंगे तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, और अगर आपने फार्मिक एसिड के कैल्शियम साल्ट के साथ में किसी और हायर कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लिया तो आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। और यदि आप केवल हायर कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट ही लेते हैं तो उस सिचुएशन में आपको कीटोन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं आपको इसमें एक और थोड़ी सी बात बताऊँ, अगर आप कैल्शियम साल्ट लेने की बजाय, अगर आप कैल्शियम साल्ट लेने की बजाय सीधे सीधे आप अगर मान लीजिए कि सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड ही ले लें, जैसे आपने सपोज़ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, जैसा आपने यहाँ पर लिया था बिल्कुल वैसे ही आपने केवल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर को पास किया। आप वेपर को पास करते हैं MnO पे से 300 डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर, तब भी आपको वैसे ही कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन का एक सब्स्टिट्यूट हो गया हमारे पास में। सपोज अगर कैल्शियम साल्ट ना लेते हुए अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड वेपर फॉर्म में ले लेते हैं तो आपको कीटोन मिल जाएगा। ठीक, जैसे आपने यहाँ देखा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए आप फॉर्मिक एसिड लेते हैं और फॉर्मिक एसिड की वेपर को वही MnO पे से पास करते हैं हम, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, एक फॉर्मिक एसिड और एक दूसरा कोई हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन दोनों की को MnO पे से पास करते हैं आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा।
और इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो आप कैल्शियम साल्ट भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर को 300 डिग्री सेल्सियस पर MnO से पास करेंगे, देन आल्सो यू विल गेट द सिमिलर काइंड ऑफ कंपाउंड। ठीक, तो ये तो एक बात थी। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आपने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अगर मान लीजिए कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, जैसे ये देखिए, अगर आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जैसे कि ये सक्सिनिक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड, ठीक है, और इसका आप कैल्शियम साल्ट लेते हैं, सक्सिनिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लेते हैं, तो ये बन गया कैल्शियम सक्सिनेट। क्या बन गया ये? कैल्शियम सक्सिनेट। ठीक है, चूँकि सक्सिनिक एसिड का है ये। तो अब इसका अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, तो अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो उस केस में आपको साइक्लिक कीटोन मिलेगा। कौन सा कीटोन? इस केस में कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा और आपको साइक्लिक कीटोन मिलेगा कुछ इस तरह से, देखिए आप। तो अगर आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो साइक्लिक कीटोन मिलना है, अगर आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो आपको साइक्लिक कीटोन मिलना है, और यदि आपने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो आपको अल्डिहाइड या कीटोन मिल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि ये हमारे पास में, अगर सपोज करें हम यहाँ पर कि जिस तरह से अगर ये हमें कंपाउंड लें, इसका हम कैल्शियम साल्ट लें अगर मान लीजिए, तो क्या होगा? इसका ड्राई डिस्टिलेशन पे देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। तो इसका अगर हम कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ इसको, तो क्या होगा? ये CH2, फिर उससे 2 CH2 ग्रुप जुड़े हुए थे, वो ये रहे, और यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा इस केस में। तो अगर आप चाहें तो अगर आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेने पर आपको साइक्लिक कीटोन मिलेगा, और अगर आपने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो आपको मिल जाएंगे अल्डिहाइड और कीटोन। फार्मिक एसिड का अगर कैल्शियम साल्ट ले रहे तो कन्फर्म आपको अल्डिहाइड मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर आपने फार्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट नहीं लिया तो आपको कीटोन मिलेगा, और केवल फार्मिक एसिड का ही कैल्शियम साल्ट लेते हैं तो उस केस में आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलना है। इस मेथड में चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपने हटा दिया है, चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस मेथड में आपने हटाया है, इसीलिए आप इसको नाम देते हो डी कार्बोक्सिलेशन। इससे डी कार्बोक्सिलेशन क्यों नाम दिया? देखिए आप इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आपने एलिमिनेट किया है, चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आपने एलिमिनेट कर दिया इसीलिए इसको आप नाम दे रहे हो डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान दे लीजिएगा कि ये जो मेथड है, ये जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिसमें 3, 4, 5 कार्बन हो, उनके लिए तो ये मेथड काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जिनमें कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, 7, 8, 10 इस तरह के कार्बन की संख्या हो जाए, तो उस केस में क्या होता है? ये मेथड इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं रह पाती। सो आई कैन से दिस मेथड इज हाईली यूजफुल फॉर लोअर members, but we get very poor yield, very poor amount of product for the higher members of the carboxylic acids.